ये जाएगा यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे जाएगा। एक तो महिला सीट पे क्या तरीका है क्या? अपने घर में बहू बेटियों सीख लेना, और सब आदमी नहीं है। एक्चुअली आज मैं उन फीमेल्स के बारे में बात करूंगी जो कि स्टॉकिंग, घूरना, समझ रहे हैं आप, घूरना, जो लड़कों के द्वारा जो घूरना होता है, चाहे लड़के हों चाहे किसी भी उम्र का आदमी हो, उनके द्वारा जो घूरना होता है उस चीज़ को लेकर बात करूंगी। मैंने यहाँ पर दिल्ली में नोटिस किया है, लड़के तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, जो जवान लड़के होते हैं उनको तो मैंने नहीं देखा है। आजकल जवान लड़के थोड़े समझदार हो रहे हैं, लेकिन जो ये कुछ ओल्ड एज होते हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब ओल्ड एज या अधेड़ उम्र के मैंने देखा है, कुछ ज़्यादा ही ठरकी टाइप के होते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी आगे पे, जिसमें आप देखेंगे कि एक आदमी किस तरीके से मुझसे लड़ रहा है, मेरे बताने के बाद भी कि मैं एडवोकेट हूँ। उस वीडियो में पता नहीं वो लाइन शूट हुई है कि नहीं हुई है, एडवोकेट हूँ, पुलिस बुला सकती हूँ, स्टिल वो आदमी लगातार बहस कर रहा है। वो मुझे और मेरी सहेली को लगातार एक टक देख रहा था, एकदम सीधी निगाह, एकदम सीधी निगाह। और मेरी जो बगल में फ्रेंड थी उसने तो बताया कि वो तो बहुत ही गलत नज़र से उसको देख रहा था, आपने नोटिस नहीं किया। तो मैंने बोला अच्छा। वो आदमी इतना ज़्यादा, मतलब बताओ कितना ज़बरदस्त आदमी है, लगातार घूर रहा है। कुछ सेकंड तक मैंने भी उसको देखा, फिर भी घूरे जा रहा है। मैंने बोला नज़र उधर कर, नज़र उधर कर। तो बोलता है कि क्या नज़र उधर कर हैं, क्या कर, ऐसे करके, और ईयरफोन लगाया हुआ उठा। उसके बाद भी मैं बोल रही हूँ, फिर भी नहीं मान रहा है भाई, और लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। ये नहीं, अरे ठीक है, अगर तू अनकॉन्शियसली भी घूर रहा है तो भी तू नज़र उधर कर सकता है। कई बार आदमी लोग चाह कर नहीं टकराते हैं, गलती से टकरा जाते हैं, स्टिल वो सॉरी बोलते हैं ना। औरतों को सॉरी बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो हुआ क्या कि वो लगातार वो आदमी लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। तब उसके बाद मैं वीडियो ऑन की और मैंने बोला अब तू बोल, फिर भी लड़े जा रहा। आप देखना वो वीडियो, अभी आगे मैं दिखाऊंगी। तब उसके बाद कुछ लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, वो समझ गए कि नहीं, ये आदमी बहुत ही अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करा। तब सबने बोला कि अगर आप घूर रहे हो, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, आप सॉरी बोलकर नज़र उधर कर लो। इफ़ समबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटीट्यूड, हाँ, या फिर आप सीट चेंज कर लीजिए। तब फिर उसके बाद सीट चेंज करवाया और सब। मैं चाहती तो उसको रास्ते में भी उतरवा सकती थी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक चीज़ों को कम से कम तरीके से कहा जाए, डील कर लिया जाए। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल पता है क्या है, मतलब मैं एडवोकेट भी रहना चाहती हूँ, साथ ही साथ जज भी बनने का मेरा एक सपना है, जस्टिस बनने का भी मेरा एक सपना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचने का मेरा अपना सपना है। तो मैं एक उस टाइप का अपने अंदर डेवलप कर रही हूँ पर्सनैलिटी, कि हर सिटीजन के साथ मेरा व्यवहार ऐसा रहे कि हमें उसे सुधारना है, ना कि पनिश करना है। क्योंकि कोई भी पैदा कमीना नहीं होता, पैदा वो गिरा हुआ नहीं होता है, वो बन जाता है आसपास के गंदे माहौल के कारण। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं चाहे डांट के, हड़का के, कैसे भी करके मैं चीज़ों को कम से कम में डील करूं। क्योंकि अगर मैं पुलिस बुला लेती, वहाँ पर मैं शायद उसको थोड़ी जेल की भी हवा खाने को मिल जाती, या फिर मैं उसका वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पे अच्छा खासा शुरू से लेकर लास्ट तक का बना देती, तो हो सकता था। अभी भी मैं उसका दिखाऊंगी अगर वीडियो, तो उसमें उसको ब्लर करके दिखाऊंगी मैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि हम पनिश ना करें, बल्कि सामने वाले के अंदर समझ या फिर डर पैदा करें। तो वो सारी चीज़ें हैं। और बट फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, कुछ लोग लातों की भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। उस आदमी को तो मैं और अच्छे से डील करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सारे लोग आ गए, सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तो और फिर मुझे रिक्वेस्ट किया कि छोड़ दीजिए उसको, जाने दीजिए। हमने सीट चेंज करा दी है। ड्राइवर भी आया, वो भी बोला, ड्राइवर था कि कंडक्टर था, वो भी आया, वो भी बोला कि मैडम प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, हम उसको दूसरे जगह पे बैठा दिए हैं। क्योंकि और सब पैसेंजर्स भी थे, अभी रात का टाइम था, सब परेशान होते। बट लिटरली आप बताओ, और ये तो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, वहाँ पर कैमरा भी लगे रहता है, बस के अंदर सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि भारत के और दूसरे शहर जहाँ पर इतना ज़्यादा एक लड़कियों को बोलने का नहीं है एक हिम्मत, मतलब वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में असुरक्षा है लड़कियों को लेकर, लेकिन उतना ही उनको बोलने का, लड़ने का भी अधिकार मिला है यहाँ पर। लेकिन और सब जगहों पर तो बहुत ज़्यादा माहौल गंदा है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है छत्तीसगढ़ में एक फ़ीमेल अपने लिए बहुत मुश्किल से लड़ पाती है वहाँ पर। मतलब
बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है फीमेल्स को लेकर। तो मतलब शादीशुदा औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ऐसे रास्ता चलते आप उम्मीद कर रही हो कि 9-10 बजे रात को आप किसी आदमी से लड़ सकती हो, तो आप बहुत गलत सोच रही हो, क्योंकि वो जो रगड़ेगा आपको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दिल्ली में आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, बहस कर सकते हो, और सामने वाला को बल्कि डर पैदा हो जाता है अगर लड़की चिल्लाना शुरू कर दी तो ये चीज़ें हैं। हाँ, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा सुनसान इलाके में ना रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनसान इलाके में हो, अकेले हो, तब तो फिर क्या ही हो सकता है। तो मैं तो अभी मेल्स पर वीडियो बनाई थी। बेचारे मेल डोमेस्टिक वायलेंस के केस की वजह से बड़े परेशान हैं, जो झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं जिन पर औरतें। बट मतलब महिलाओं की जो ये परेशानी है ना कि उनको रास्ते में घूरना, गंदी नज़र से देखना और ये सारी चीज़ें, ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, आई डोंट नो। लिटरली आप लोग सोचते होंगे मेरे वीडियोस भी देखकर कि मैडम शायद मतलब ऐसी दिखती ही हैं, एकदम गंदी सी शक्ल बनाकर आ जाएंगी, पूरा टकला दिखाएंगी इधर पे, ठीक है, और कैसा भी कपड़ा पहनकर आ जाएंगी एकदम गरीबों वाला। मैं जानबूझकर वैसा करती हूँ, क्योंकि चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे गंदे, घटिया, गंदे माइंडसेट के लड़के होते हैं जो आते हैं, तो उनके अंदर मेरे को देखकर किसी भी तरह की कोई भावना न जागृत हो। इस वजह से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इतनी ख़राब शक्ल बनाकर आती हूँ कि सामने वाला सिर्फ नॉलेज लेकर जाए, बाकी उसके दिमाग में कुछ आए ही ना। आप बताओ, इतना सा मैंने कपड़ा पहना है, उतने में मेरी कितनी बुरी हालत है। थोड़ी सी मैं आज ढंग की दिख रही हूँ कि वो कितना बुरा वो घूर रहा था वो आदमी। नहीं तो दिल्ली में मेरे को तो घूरने उड़ने वाला नहीं होता है। हाँ, मैं 4 लोगों को बल्कि थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग वाला दिमाग होता है ना, मतलब मेरा थोड़ा सा वो जासूस वाला टाइप का दिमाग है, मतलब जासूस वाला टाइप का कि अब हूँ तो आखिर वकील ही ना, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती रहती हूँ, लोगों को नोटिस करती रहती हूँ कौन कैसा है, क्या है, क्योंकि कल को जज बनूंगी तो मेरी लोगों को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी। तो मेरा थोड़ा सा देख कर लोग डरे रहते हैं कि जैसे कोई ऐसे आप कोई पुलिस वाले को ऐसी कोई नॉर्मल ड्रेस पहना कर भेज दिया जाता है पब्लिक के बीच में कि हाँ भैया जाओ थोड़ा इंक्वायरी करके आओ, चल क्या रहा है देश में। एक होता है ना तो इन्वेस्टिगेटर टाइप का, उस टाइप का मैं ऐसे देख रही होती हूँ पुलिस वाले की तरह। तो मैं एक बार मतलब देखती हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं इतना ज़्यादा घूरते हैं। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा ढंग से अच्छे से कपड़ा पहन लिया और अच्छे से तैयार हो गई तो बाबा देख लो। अब देखो, इतने में ही ये हाल था मेरा, मैं कैसे आऊँ। अभी चैनल पे आप लोगों ने देखा है, उतने में ही एक लड़का पता नहीं कुछ गंदा सा, पता नहीं क्या शादी वादी की बात कर गया, गंदी सी मेरे को ईमेल भेज दिया था। और ऐसे भी ना जाने कितने कमेंट टूट पटांग आते रहते हैं लाइव में भी। बताओ कितने गंदे, मतलब ये कौन होते हैं, कितने गिरे हुए लोग होते हैं। मैं इसलिए ऐसे लोगों को ना मतलब जलील करने में बहुत यकीन रखती हूँ, रगड़ देने वाला। आज भी मेरे को लगा कि मैं इसको रगड़ दूँ अच्छे से, लेकिन ऑलरेडी आप लोग अभी वो सब सीन हुआ ही था, वो जो एक लड़की वाला थप्पड़ वाला आप लोगों ने पोस्ट में देखा होगा। मैं बोली कितना टाइम वेस्ट करूँ यार, पब्लिक मेरा वीडियो का वेट कर रही है कि थोड़ा मैडम समझाएं लीगल फील्ड से रिलेटेड। तो अब क्या बोलोगे आप, जो भी है। ओवरऑल बस मैं यही कहूँगी, बहुत बच के रहो। और कुछ सेक्शंस वगैरह भी अभी आगे आपको वीडियो में मिलेंगे देखने को, तो वो वीडियोस में भी आप देखो कि स्टॉकिंग जो है, किसी लड़की को घूरना, उस पर क्या सेक्शन है, ठीक है। तो वो सेक्शन जब आदमी का जो रिकॉर्ड हुआ है उस वीडियो में ही आपको वो सेक्शंस देखने को मिलेंगे कि किसी लड़की को इस तरीके से एक टक घूरना पर क्या सेक्शंस हैं। तो वो भी आप देखिए। और जो भी आदमी हैं, जो कि जिनकी बहनें हैं, जिनकी माएँ हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। उन्हें भी बताइए कि आपको अगर कोई आदमी लगातार घूर रहा है तो आप उसके खिलाफ़ विरोध करिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये इल्लीगल है, ये कानूनी रूप से गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ हर औरतों को पता होनी चाहिए और वो बर्दाश्त ना करें। अगर उनको एहसास हो रहा है कि कोई आदमी उनको गंदे तरीके से घूर रहा है तो यू शुड स्पीक अगेंस्ट इट, ठीक है। ये जाएगा यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे जाएगा। सीट में बैठे उसके बाद बदतमीजी कर। बताओ तो क्या तरीका है, क्या वो अपने घर में बहू बेटियों सीख लेना, और सब आदमी नहीं है।
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना होगा या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा तो कमेंट सेक्शन में शालीनता से रखिएगा। और जो भी अच्छे आदमी हैं इस देश के, जितने भी चरित्रवान आदमी हैं जो अपनी माँ बहनों की तरह ही अच्छी निगाह से औरतों को देखते हैं, उन सबको मेरा सैल्यूट है। आप लोग इसी तरीके से देश का नाम रोशन करते रहिए और अपने आसपास की औरतों की रक्षा करते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।